अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अहम खबर देने वाला हूं कि क्रोम का एक फ़ेक वर्जन आ चुका है जो कि लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं, और वो आपका डेटा भी ब्रीच कर सकता है। कोई इसमें दो राय नहीं है, वो आपका डेटा भी लीक कर सकता है। तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये दो क्रोम आपको दिख रहे हैं, इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने क्रोन और ये है ओरिजिनल क्रोम। तो देखें, दोनों में डिफरेंस देखें आप, कोई ख़ासा नहीं है, सिर्फ जो एक कलर टोन का थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो ये देखें, ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो आप इस वाले क्रोम अगर आपके पास है तो इसको फ़ौरन अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने का तरीक़ेकार मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसकी एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि ये गूगल का की क्रोम की तरह ही बिल्कुल है। ये देखें, सब कुछ वैसे ही इसका इंटरफेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इसको आपको मैं अगर दिखाऊं कि ये इंस्टॉल होने के बाद जो गूगल क्रोम है वो प्रोग्राम फाइल के अंदर गूगल के फ़ोल्डर के अंदर जाता है जो, और ये जो है ये किस फ़ोल्डर के अंदर जा रहा है वो मैं आपको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका पाथ दिखाता हूँ, जो कि इसका एक्चुअल पाथ है। फिर मैं आपको क्रोम का पाथ दिखाऊंगा कि क्रोम कहाँ जाके सेव हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये जो है सी ड्राइव में क्रोन नाम की एक्सटेंशन है, वहाँ पे जाके ये सेव हो रहा है क्रोम नाम के फ़ोल्डर में। तो अब हम ओरिजिनल वाले क्रोम का देख लेते हैं कि वो कहाँ पे जाके सेव होता है। वो गूगल के फ़ोल्डर में जाके सेव होता है। ये देखें, उसका इतना लंबा पाथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, गूगल में, फिर क्रोम में। तो ये पूरा उसका पाथ है जहाँ पे वो जाके सेव होता है। तो ये इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, जो कि आप सबसे पहले ये आप देख लें। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे इसने मुझे कह दिया फायरवॉल से अलाउ करो। इसको मैं अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि ये सस्पिशियस है, तो मैं इसको बिल्कुल एक्सेस नहीं दूँगा कि ये मेरे पीसी में और छेड़खानी करे। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली। आपसे भी अगर ये हो जाए गलती से इंस्टॉल और आपसे भी एक्सेस मांगे तो आप बिल्कुल ना दीजिएगा। और अब इसको हम अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आता हूँ स्टार्ट में, और यहाँ से कंट्रोल पैनल सर्च करके कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ। फिर उसके बाद प्रोग्राम में आता हूँ। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वो फेक एप्लीकेशन। ये देखिए, सबसे ऊपर आ रही है क्रोम, और ये देखें ये ओरिजिनल क्रोम है। यहाँ पे आपको देखें वेंडर भी पता चल जाएगा। ये देखें, इसका वेंडर कौन है, आई स्टार्ट, और इसका वेंडर कौन है, गूगल। तो गूगल वाला जो है वो ओरिजिनल है। तो इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ऊपर अनइंस्टॉल का बटन दिखता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको यस करते हैं, तो ये अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये कुछ देर लेगा और अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया है ये। और इसको कंप्लीट अनइंस्टॉल करने दें, और देन उसके बाद जो है यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और कंप्लीट इसको अनइंस्टॉल होने के बाद जो है आपने एक दफ़ा अपना पीसी रीस्टार्ट भी कर लेना है, ताकि जो भी इसकी फाइल्स हो वो ख़त्म हो जाए। तो देखें, आप प्रॉपर्ली अनइंस्टॉल हो चुका है ये। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ये सीखा कि आप फेक एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।